माधुरी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और जरा आपके साथ जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस बजट को वो कितने नंबर देंगी। बिल्कुल उनसे जानने की कोशिश करते हैं शिल्पा कि वो इस बजट को कितने नंबर देंगी। रिंकी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रिंकी जी, बजट को देखकर आप क्या बजट से संतुष्ट हैं? कितने नंबर देना चाहेंगी? क्या महिलाओं के लिए जो मिलना चाहिए था महिलाओं को बजट में वो मिला? पहली बात तो ये है कि महिलाओं की सशक्त होने के लिए तो जो बजट निकाला गया उससे तो हम बहुत संतुष्ट हैं, पर जब महिलाएं घर में रहती हैं उनके लिए क्या? वो हर महिला अपने घर परिवार को देखती हैं, तो इतनी महंगाई जो बढ़ रही है उससे तो महिलाओं को मुश्किलें ज़्यादा बढ़ रही हैं। आप देखिए दालों के रेट, चावल, आटा इतने पिछले साल के मुकाबले बढ़ते जा रहे हैं, सब्जियों के रेट और साथ ही साथ बच्चों की फीस के रेट। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है ना, वो इसकी चपेट में बहुत जल्दी आते हैं। और इससे क्या है कि जो आम आदमी, जो नौकरी पेशे वाला आदमी है, वो कमाएगा क्या, बचाएगा क्या, आप सोचिए। तो इससे मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। और मैं अगर रेटिंग के हिसाब से बात की जाए तो मैं तो 10 की रेटिंग में 3 ही दूंगी, 2-3 ही। तो वो अभी और इम्प्रूव करना है और उसके बारे में और सोचना है आगे। जी, मंजू जी से भी उनका रिएक्शन ले लेते हैं। मंजू जी, कितने नंबर देंगी बजट को? देखिए जी, मैं तो जो हमारा बजट आया है वो महिला सशक्तिकरण के दायरे में देखा जाए तो सही है, लेकिन एज अ वुमेन, एज अ गृहिणी, एज अ हाउसवाइफ अगर मैं देखूं तो मेरे लिए ये जो बजट है वो ज़ीरो है। बिकॉज आप बेसिक नीड्स ही ले लीजिए हमारी, जैसे दूध हो गया। आज दूध लास्ट 3 मंथ्स में कितना बढ़ गया है। जो नॉर्मल, जो गरीब बंदा है वो दूध कैसे अफोर्ड करेगा। जहाँ पे पहले लोग अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, अब वो चाय भी नहीं पिला पाते हैं बच्चों को। तो बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो गृहिणी जिससे खुश हो, क्योंकि सिलेंडर जिससे हमारे घर में खाना बनता है वो सिलेंडर इतना महंगा आता है। हमारे बच्चों की स्कूल की फीस, जो हमें स्कूल में मतलब कुछ भी सेंट्रलाइज नहीं है, स्कूल की फीस, बच्चों की ट्यूशन की फीस जाती है। तो जो आम इंसान है उसका तो ये बजट हिला हुआ है। और अभी भी मेरे को उस बजट में कुछ दिखाई ऐसा नहीं दिया कि हम जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो गरीब लोग हैं, उनको कुछ फ़ायदा दिखे। तो मेरे हिसाब से इस बजट को अगर मैं नंबर दूंगी तो 2 या 3 ही दूंगी। जी, यानी कि जो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी वो चीज़ें सस्ती नहीं हुई हैं और कहीं ना कहीं आप लोग इस बजट से असंतुष्ट हैं। नेहा जी भी हमारे साथ बनी हुई है, वो भी गृहिणी है। नेहा जी, कितने नंबर देना चाहेंगी आप? जी, मैं भी 2 या 3 नंबर ही दूंगी, क्योंकि हायर स्टडीज़ के लिए वुमेन के और उनके रोज़गार के लिए तो बिल्कुल काम हो रहा है, लेकिन वही कि एक गृहिणी की जो ज़िंदगी होती है वो अपने घर परिवार के और बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अगर उसके घरेलू सामान ही उसको महंगा मिल रहा है, उसके बच्चों की फीस इतनी ज़्यादा जा रही है, तो एक गृहिणी कैसे संतुष्ट हो सकती है इस बजट से? बिल्कुल, कैसे संतुष्ट हुआ जा सकता है, क्योंकि देखिए तमाम ऐलान किए गए, लेकिन जो चीज़ें जो महिलाओं के लिए ऐलान करने चाहिए थे, जैसा कि बताया रिंकी जी ने भी, उस तरीके के ऐलान नहीं किए गए हैं। क्या कुछ चाह रही थी आप बजट से रिंकी जी, कि बजट महिलाओं के लिए खरा उतरता? क्या कुछ चाह रही थी आप इस बजट से? अब जैसे महिलाएं घर में रहती हैं, अपने परिवार के साथ रहती हैं, हम गृहिणियां हैं, तो हम तो यही चाहेंगे ना कि हमारे जो पति कमा के लाए हम उसमें से कुछ बचाएं भी। अब कुछ बचेगा ही नहीं, हम राशन में, LPG में, गैस में रख रहे हैं पैसे, तो घर में क्या बचेगा? हमें हमारी अपनी खुद की भी तो जिंदगी है कि हम उस पैसे के बचा के हम अपने लिए भी तो कुछ खुशियां जाएं, बाहर घूमें। पर उस चीज के लेके हम क्या करें? अब वो चीज की संतुष्टि नहीं हुई है, उसके ऊपर इनको और कुछ करना चाहिए था। बजट थोड़ा और अच्छा लाते, जिससे सामानों में थोड़ी कटौती होती, मतलब जो पैसों में, तो हम अपनी भी जिंदगी थोड़ी अच्छी जी सकते थे। तो उस चीज को लेके थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन है। जो योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ का ऐलान हुआ है महिलाओं के लिए, उसको किस तरीके से देख रही हैं आप? देखिए, वो तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बहुत सराहनीय है। पर आप ये देखिए ना, तो वो तो चलो हो गया, पर अब जो वर्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उनके लिए तो दिक्कतें आ गई ना। चलिए, वो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छोटे हैं, महिलाएं बाहर नहीं जा सकती, तो उनके लिए क्या है? ये तो चलिए हो गया जो अभी बिल्कुल मतलब वर्किंग है और कुछ नहीं अफोर्ड कर सकती कि अपने बच्चों को पीछे मतलब देख सके उनको कोई, तो वो तो घर में ही रहेंगी ना। तो उनके लिए तो थोड़ी दिक्कतें बढ़ गई ना, कि वो कहाँ से मैनेज करेंगी।
जैसे कि मंजू जी भी बोल रही थी कि फीस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है घरेलू महिलाओं को लेकर, इसको बच्चों की स्कूल की फीस कभी ज़्यादा हो जाती है, इन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती है आपको फेस करनी पड़ती हैं? जैसे मेरी बच्ची अभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, पिछले महीने ही उसके स्कूल से नोटिस आया हमारे को कि 8% फी वो बढ़ा रहे हैं, और उसके साथ ही उन्होंने लास्ट ईयर का भी एरियर हमसे लिया। तो एक मिडिल क्लास फैमिली, आजकल हर माँ बाप, हर इंसान चाहता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए। क्या करे, मजबूर है, उसे पढ़ाना पड़ता है, फीस भी देनी पड़ती है। तो सरकार को कुछ ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए ताकि वो सेंट्रलाइज्ड हो, वो उससे ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सके। हमें पता है स्कूल के भी खर्चे होते हैं, लेकिन वो स्कूल के खर्चे उनसे निकल सकते हैं। उन्हें कुछ ऐसी स्कीम लानी चाहिए कि वो स्कूल को उसका बेनिफिट दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके। भाई आप युवा के लिए कुछ लाना चाहते हो तो युवा तो तभी आगे बढ़ेगा ना जब वो बच्चे आगे ढंग से पढ़ पाएंगे। स्कूल की फीस ही इतनी होगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कोचिंग सेंटर्स ही ले लो आप, कोचिंग सेंटर में एक बच्चा जाता है, वहाँ पे कितनी फीसेस देनी पड़ती है। गरीब इंसान कहाँ से देगा? नहीं, कुछ दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। तो इस चीज को लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए। जो हमारे युवा, जो हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, वो आगे जाके युवा होंगे, उन्हें आगे काम करना है, स्किल्स कहाँ से लाएंगे? तो उनके माँ बाप तो तभी कुछ कर पाएंगे ना, बेचारे माँ बाप तो इस चलिए, गृहिणियों की जो समस्याएं वो भी हम सुन रहे हैं, और जो सेविंग्स को लेकर एक दर्द है वो बहुत लंबे समय से सुनने में आ रहा है। बड़े ऐलान क्या है, इस बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। कई